प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 जुलाई शुक्रवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 38, पद संख्याएं 1 से 6, 21 से 22। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ गया कि वह मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी ईसायास ने उनके यहाँ जाकर कहा, प्रभु यह कहता है, अपने घर बार की समुचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप अच्छे नहीं हो सकेंगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। प्रभु की वाणी ईसायास को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वज प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं तुमको और इस नगर को असूर के राजा के हाथ से छुड़ाऊंगा और इस नगर को रक्षा करूंगा। ईसायास ने कहा, अंजीर की रोटी लाकर फोड़े पर रख दो और वह अच्छा हो जाएगा। हिजकिय्याह ने पूछा, मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि मैं फिर प्रभु के मंदिर जाऊंगा? ईसायास ने उत्तर दिया, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। इसका चिन्ह यह होगा, आहाज की सीढ़ी पर ढलते हुए सूर्य की छाया देखो। वह छाया सीढ़ी पर उतर रही है। मैं उससे 10 सोपान तक ऊपर चढ़ाऊंगा और जिस सीढ़ी पर सूर्य उतर चुका था वहाँ वह 10 सोपान तक पीछे हट गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, वाक्य 1 से 8। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। ये देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियों को खाया। याजकों को छोड़ न तो उसे उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उसके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते हैं पर दोषी नहीं होते? अब मैं तुमसे कहता हूँ, यह वो है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ, इसका अर्थ यदि तुम लोगों ने समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
आज के पहले पाठ में आपने राजा हेzeकिया के बारे में और उनके रोग के बारे में और उनकी प्रार्थना के बारे में सुना। जैसा कि एक बार मैंने आपसे कहा, राजा हेzeकिया इस्राएल का वह राजा था जो प्रभु की दृष्टि में अच्छा था, प्रभु के मार्ग पर चलता था, प्रभु के नियमों का पालन करता था, प्रभु से बातचीत करता था, प्रार्थना करता था। लेकिन इतना अच्छा राजा बीमार पड़ जाता है और मरने को होता है। कभी कुछ लोग सोचते हैं कि जो लोग प्रभु को प्रिय हैं वे बीमार नहीं पड़ते हैं। कुछ लोग सोचते हैं जो प्रभु को प्रिय हैं वे लोग कभी दुखों से नहीं गुजरते हैं। ये वास्तविकता नहीं है। आप पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में, जब मार्था और मरियम का भाई लाजरुस बीमार पड़ा हुआ था तो उन्होंने प्रभु यीशु को यह खबर दी कि जिसको आप प्यार करते हैं वो बीमार है। यानी जिसको ईश्वर प्यार करता है वो बीमार भी हो सकता है। तो राजा हेzeकिया बीमार पड़ गए और बहुत बुरी अवस्था में थे। और इस्यास नबी ने आकर उनसे कहा कि आप बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं, कोई भी आपको बचा नहीं सकता है, आप मर जाएंगे। हेzeकिया ने क्या किया? हेzeकिया दीनहीन बनकर प्रभु को पुकारा। हेzeकिया ने अपने आप को छोटा बनाया और प्रभु को पुकारा, प्रभु से प्रार्थना करना शुरू की। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारा ईश्वर पुकार सुनने वाला ईश्वर है। आप स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ेंगे अध्याय 65 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, सब लोग तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थना ही सुनता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 11 से लेकर 12-13 में प्रभु कहते हैं, तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। बाइबल में बार बार ये हमें पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। स्तोत्र 50 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, संकट में तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। तो हमारा ईश्वर पुकार सुनने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर हमारे रुदन को सुनने वाला ईश्वर है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 आपने सुना है कि प्रभु कहते हैं मैंने अपनी प्रजा की पुकार को सुना है। इसलिए राजा हेzeकिया ने प्रभु को पुकारा। प्रभु के सामने वो नम्र बनकर प्रभु को पुकारा, कहा कि प्रभु तू ऐसा नहीं कर सकता है, तू मुझ पर दया कर। मैं तेरे मार्ग पर चलता रहा, मुझ पर दया कर। और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आगे प्रभु ने यह भी कहा, जो मांगता है उसे दिया जाता है। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है। राजा हेzeकिया ने प्रभु से मांगा और प्रभु ने उसको 15 साल की उम्र बढ़ा कर दिया। और आज के सुसमाचार में आपने सुना कि यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे और उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए जो काम विश्राम के दिन मना है आपके शिष्य वही कर रहे हैं। देखिए प्रभु ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा इस्राएलियों को समझाया और 10 नियमों के द्वारा बताया कि विश्राम दिवस का पालन होना चाहिए। हम लोग भी इस बात को मानते हैं। यहूदियों के लिए शनिवार विश्राम का दिन था और इस दिन वे कोई काम नहीं कर सकते थे। आज भी वे कट्टर हैं, विश्राम दिवस पर कोई काम नहीं करते हैं। प्रभु ने कहा कि तुम्हें 7 दिन दिए गए हैं, 7 दिनों में एक दिन ईश्वर के लिए अलग करो। 6 दिन काम करो, 7वें दिन उस ईश्वर के लिए जिसने तुम्हें ऊर्जा दी, जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हें काम दिया, जिसने तुम्हें समय दिया, उस ईश्वर के लिए अलग करो। और हम लोग भी मानते हैं ऐसा करना भी चाहिए। सप्ताह में एक दिन प्रभु के लिए अलग रखना चाहिए। इसको लोग विश्राम दिवस मानते थे और उस दिन वे लोग कोई काम नहीं करते थे। कोई भी काम करना उनके लिए अपराध था, पाप था। आज के सुसमाचार में आपने सुना कि शिष्यों ने बालें तोड़कर खाया
और उनके लिए अपराध था। मैं समझाने की कोशिश करूंगा। गेहूं खाना अपराध नहीं था विश्राम दिवस का, लेकिन शिष्यों ने बालें तोड़ा और उसको मसल दिया, यह अपराध माना जाता है, यह पाप माना जाता है। यानी विश्राम दिवस को कुछ करना नहीं चाहिए। गेहूं के बालों को तोड़ना कटनी के बराबर समझते हैं लोग, और उसको मसल देना दौरी के बराबर। इससे आप पता लगा सकते हैं कि यहूदी लोगों ने प्रभु के नियमों को कितनी कट्टरता से पालन करते थे, कितने कट्टरता से। प्रभु यीशु ने उनको समझाने के लिए बाइबल से उद्धृत किया। पहला सामुएल अध्याय 21 वाक्य 2 से लिखा हुआ है कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो वे मंदिर में जाकर पुरोहितों से खाने के लिए मांगा, तो पुरोहितों ने पवित्र वेदी पर रखी गई पवित्र रोटी उठाकर उनको दिया, जबकि उनको खाने की अनुमति नहीं थी। प्रभु ने इस बात को उद्धृत किया उनको समझाने के लिए कि दाऊद ने भी उस नियम का उल्लंघन किया था। यानी प्रभु ने लोगों को समझाने का प्रयास किया कि नियम मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य नियम के लिए। मनुष्य के लिए नियम बनाए हुए हैं, मनुष्य के जीवन की सफलता के लिए, मनुष्य के पवित्र जीवन के लिए, मनुष्य के एक दूसरे के प्रति प्रेम को प्रकट करने के लिए नियम बनाया हुआ है, ताकि एक दूसरे के प्रेम में, ईश्वर के प्रति प्रेम में किसी प्रकार की बाधा न हो। लेकिन यहूदियों ने नियम को मनुष्य से बढ़कर माना। प्रभु यीशु ने इस प्रसंग को लेकर उनको समझाया कि वास्तव में नियम का अर्थ क्या है। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं, विशेष करके प्रभु यीशु ने मार्कुस के समाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 29 से 31 तक उस शास्त्री को समझाया कि सबसे बड़ा नियम प्रेम है। सबसे बड़ा नियम प्रेम है। जरा सोचिए, लोगों ने नियम को इतना ज्यादा महत्व दिया कि लोग नियम के कारण मजबूर थे। जरा सोचिए, कानून इस तरह बना हुआ है, नियम इस तरह बना हुआ है, लेकिन एक कमजोर व्यक्ति उसको पूर्ण नहीं कर पाता है, तो क्या किया जाए? रोगी है, उसको पूर्ण नहीं किया जा सकता है, तो क्या करें? या मान लीजिए कि नियम के पालन के लिए हम सोचते हैं, लेकिन कोई अचानक गड्ढे में गिर गया, कुएं में गिर गया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि एक बार प्रभु यीशु एक अर्धांग रोगी को चंगा किए विश्राम के दिन। फरीसियों ने देखा और वो अर्धांग रोगी खाट उठाकर जा रहा था। फरीसियों ने दोष लगाया और कहा कि आप ऐसा काम आज के दिन क्यों करते हैं? तो प्रभु ने उल्टे उनसे सवाल किया, अगर तुम्हारा गधा कुएं में गिर जाए तो क्या तुम उसको ऊपर नहीं लाओगे? प्रभु ने समझाने का प्रयास किया, दया नियम से बढ़कर है। आपने उड़ाऊ पुत्र के सुंदर दृष्टांत में सुना है कि जब उड़ाऊ पुत्र परदेश छोड़कर अपने पिता के भवन की ओर आता है और पिता ने उसको ग्रहण किया, पिता ने उसके आगमन की खुशी में भोज का प्रबंध किया और सारंगी और वाद्य बजने लगे, तो उसका बड़ा भाई जो खेत में था, खेत से वापस आया, उसको पता चला कि उसका छोटा भाई वापस आया है और पिता उसके लिए ये सब तैयारी कर रहा है। तो वो बेटा बहुत क्रुद्ध हुआ, वो अंदर आने से इनकार किया। जब बाप आए तो बाप ने पूछा उससे कि बेटा क्यों नहीं आते? उसने कहा कि आपने मेरे लिए एक छोटा सा बछड़ा तक नहीं मारा है, और आप इस बेटे के लिए जिसने सब कुछ गंवाया था इतना बड़ा आयोजन किया है। वह न्याय की दृष्टि से देख रहा था। न्याय की दृष्टि से छोटे भाई को कोई हक नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन वो बाप दया की दृष्टि से देख रहे थे। ईश्वर दया की दृष्टि से देखता है, न्याय की दृष्टि से नहीं देखता। देखता जरूर है, लेकिन दया न्याय से बढ़कर है। तो प्रभु यीशु ने कहा सबसे बड़ा नियम प्रेम है और सबसे बड़ा काम दया है। अंत में प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम दिवस का स्वामी है। क्या मतलब इसका? प्रभु यीशु विश्राम दिवस का स्वामी है। विश्राम दिवस क्या के लिए दिया गया था? काम करने के बाद एक दिन ईश्वर के सानिध्य में विश्राम पाने के लिए, और विश्राम देने वाला यीशु है, इसलिए वह विश्राम दिवस का स्वामी है।
यहूदियों ने 7वें दिन को विश्राम दिन मानकर ये सोचा कि हमें ईश्वर का विश्राम, शांति, प्रेम, अनुग्रह मिल रहा है। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ही विश्राम दिवस का स्वामी हूँ। जो यीशु के साथ रहता है, जिसको यीशु का सानिध्य प्राप्त है, उसको विश्राम प्राप्त है, शांति प्राप्त है, प्रेम प्राप्त है, कृपा प्राप्त है। आज हम प्रार्थना करेंगे इन सारी बातों को अपने दिमाग में रखकर। आज प्रार्थना करेंगे, प्रभु जिस तरह हेzeकिय्याह ने अपनी बुरी अवस्था में ईश्वर को पुकारा और अपने को नम्र बनाया, छोटा बनाया, उसी तरह मुझे भी नम्र बना, मुझे भी अपने कठिनाइयों के समय तेरे करीब आकर अपने दुख को व्यक्त करने और मांगने की कृपा देना। और इसी तरह हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे प्रभु यीशु की तरह बनाना, जो दयावान थे, जो करुणामय हैं। मुझे फरीसियों की तरह नहीं बनाना। मुझे सत्य को समझने की कृपा देना कि मनुष्य के प्रति प्रेम और दया नियम से बढ़कर है। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।